हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं एमए इन हिस्ट्री का देने जा रहा हूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमएचआई 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि एमएचआई ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, और मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर पढ़ना है, तो 4 पेपर में जो एमएचआई एक पेपर है ये 8 क्रेडिट का है। ये कितना का है? ये 8 क्रेडिट का है। और समय जो होगा वो 3 घंटा का एग्जामिनेशन होगा। समय कितना होगा? 3 घंटा का समय होगा। और अधिकतम अंक जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और पासिंग नंबर आपको 40 है। 40 नंबर लाना ही लाना है। 40 नंबर लाइएगा तो कंप्लीट होगा, 39 नंबर लाइएगा तो नॉट कंप्लीट रिजल्ट होगा। प्रश्नों की संख्या 5 होगी, जिसमें ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल प्रश्न 5 बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, एक क्वेश्चन को 500 वर्ड में आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमएचआई 1 में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में प्रश्न उससे जरूर आए। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, नवपाषाण क्रांति ने विश्व को किस प्रकार परिवर्तित किया? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि नवपाषाण क्रांति ने विश्व को किस प्रकार परिवर्तित किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की प्रकृति क्या थी? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की प्रकृति क्या थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कांस्य युगीन साम्य सभ्यताओं में किस प्रकार शहरी केंद्रों का विकास हुआ? कांस्य युगीन सभ्यताओं में किस प्रकार शहरी केंद्रों का विकास हुआ? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पूर्व आधुनिक चीन के समाज तथा धर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पूर्व आधुनिक चीन के समाज तथा धर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामंतवाद का पतन क्यों हुआ? सामंतवाद का पतन क्यों हुआ? किस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने सामंतवाद के पतन की व्याख्या की है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सामंतवाद का पतन क्यों हुआ, किस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने सामंतवाद के पतन की व्याख्या की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में शिल्प उत्पादन की प्रकृति तथा संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि मध्यकाल में शिल्प उत्पादन की प्रकृति तथा संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निचले पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल के बीच औजारों के विकास का विवरण दीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि निचले पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल के बीच औजारों के विकास का विवरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बेबीलोनियाई और असीरियाई साम्राज्यों के विशेष संदर्भ में साम्राज्यों के उत्थान का विवरण दीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि बेबीलोनियाई और असीरियाई साम्राज्यों के विशेष संदर्भ में साम्राज्यों के उत्थान का विवरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अरब में इस्लाम के उत्थान का विवरण दीजिए। इसने इस्लामी राज्य की स्थापना किस प्रकार की? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अरब में इस्लाम के उत्थान का विवरण दीजिए।
इसने इस्लामी राज्य की स्थापना किस प्रकार की। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रोटेस्टेंटवाद क्या है। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है, यूरोप में इसके विकास की व्याख्या कीजिए। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है, यूरोप में इसके विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कृषि के प्रारंभ होने का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कृषि के प्रारंभ होने का संक्षिप्त विवरण दीजिए। समाज के लिए इसके क्या परिणाम हुए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ, कृषि के प्रारंभ होने का संक्षिप्त विवरण दीजिए। समाज के लिए इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पेट्रोशियन कौन थे। पेट्रोशियन कौन थे, उन्होंने रोमन साम्राज्य में प्लेबियन वर्ग पर अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूँ, पेट्रोशियन कौन थे, उन्होंने रोमन साम्राज्य में प्लेबियन वर्ग पर अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। इनका सभ्यता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इनका सभ्यता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मध्यकाल में भारत के प्रमुख व्यापारी समुदायों पर एक टिप्पणी लिखिए। मध्यकाल में भारत के प्रमुख व्यापारी समुदायों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मध्यकाल में यूरोप में खगोल शास्त्र तथा विज्ञान में क्या प्रमुख विकास हुए। संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि मध्यकाल में यूरोप में खगोल शास्त्र तथा विज्ञान में क्या प्रमुख विकास हुए। संक्षिप्त विवरण दीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, मध्यकाल में शहरीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। मध्यकाल में शहरीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। इन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों से क्या संबंध था। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि मध्यकाल में शहरीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए और इन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों से क्या प्रभाव था। ठीक है, ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका बहुत सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।